हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? वो अमेरिका या चीन नहीं है, वो है कब्रिस्तान। क्योंकि वहां दफन है वो करोड़ों सपने, वो अधूरी किताबें और वो महान आइडियाज जिन्हें लोगों ने कभी शुरू ही नहीं किया, सिर्फ ये कहकर कि इसे कल करेंगे। स्वागत है आपका डैरियस फोरॉक्स की वर्ल्ड फेमस बुक डू इट टुडे के इस क्रांतिकारी सफर में। आज हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनेंगे, बल्कि एक इंसान की उस जंग को देखेंगे जो वो खुद से लड़ता है। अगले कुछ मिनटों में आप अपनी टाल मटोल की बेड़ियों को तोड़ना सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान अपनी उत्पादकता को शिखर पर ले जा सकता है। तो चलिए आलस का त्याग करते हैं और ईशान की इस कहानी के जरिए अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करते हैं। भाग 1, टाल मटोल पर काबू पाना। मिलिए ईशान से। ईशान शहर की एक ऊंची इमारत के छोटे से फ्लैट में रहता है, जहां उसकी मेज पर फाइलों का ढेर और उसके लैपटॉप पर खुले हुए अनगिनत टैब उसकी मानसिक स्थिति का सबूत दे रहे हैं। बाहर सूरज उगता है और ढल जाता है, लेकिन ईशान की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। वो पिछले 2 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की सोच रहा है। उसने डायरी के पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मेरा सपना, लेकिन उसके आगे सब खाली है। डैरियस फोरॉक्स कहते हैं कि ईशान दरअसल एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है टाल मटोल। ईशान को लगता है कि वो बस समय बर्बाद कर रहा है, पर हकीकत ये है कि वो अपने वजूद के टुकड़े कर रहा है। यहां डैरियस एक चुभता हुआ सच बताते हैं। टाल मटोल की असली कीमत वो काम नहीं है जो आपने नहीं किया, बल्कि वो इंसान है जो आप नहीं बन पाए। ईशान का हर कल करेंगे वाला जुमला उसके आत्मविश्वास की कब्र खोद रहा है। वो अपनी जिंदगी की सबसे महंगी किश्त चुका रहा है, अपने आने वाले कल की शांति। ईशान अक्सर खुद से पूछता है कि वो इतना मजबूर क्यों है। उसके पास डिग्री है, दिमाग है, फिर भी वो क्यों घंटों फोन के स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बिता देता है। डैरियस यहाँ एक डरावना सच उजागर करते हैं। हम टाल मटोल इसलिए नहीं करते कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। ईशान का दिमाग उसे असफलता के डर से बचाने के लिए उसे मजे की तरफ धकेलता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने प्रोजेक्ट शुरू किया और वो फेल हो गया तो, इसीलिए उसका दिमाग कहता है, छोड़ो यार, एक वेब सीरीज देख लेते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ईशान अपनी इच्छा शक्ति को हर दिन थोड़ा थोड़ा दम तोड़ते हुए देखता है। लेकिन क्या कोई रास्ता है? डैरियस कहते हैं कि पहला कदम है इस बाद में वाले झूठ का गला घोटना। ईशान को यह समझना होगा कि लेटर इज अ लाई। बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सिर्फ पछतावा होता है। कहानी में बदलाव तब आता है जब ईशान प्राथमिकताओं का क्रूर चुनाव करना सीखता है। डैरियस फोरॉक्स एक जबरदस्त सलाह देते हैं कि अगर आपकी लिस्ट में 10 काम हैं तो आप पहले से ही फेल हैं। ईशान को अपनी प्राथमिकताओं को तलवार की तरह इस्तेमाल करना होगा और उन सब कामों को काट फेंकना होगा जो उसके बड़े सपने के लिए जरूरी नहीं है। ये सुनने में आसान है, पर करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि हमें हर चीज जरूरी लगती है। ईशान को समझ आता है कि हाँ कहने से ज्यादा ताकत ना कहने में है। वो उन सोशल मीटिंग्स, उन फिजूल के कॉल्स और उन छोटे छोटे कामों को ना कहना शुरू करता है जो उसकी ऊर्जा सोख रहे थे। वो अपनी लिस्ट को इतना छोटा कर देता है कि उसके पास भागने का कोई रास्ता ही ना बचे। अब बारी आती है उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने की जिसे हम सही समय कहते हैं। ईशान हमेशा सोचता था कि जब उसके पास बड़ी डेस्क होगी, जब मौसम अच्छा होगा, जब वो मोटिवेटेड महसूस करेगा, तब वो काम शुरू करेगा। डैरियस ईशान के कान में चिल्ला कर कहते हैं, किसी भी महान काम को शुरू करने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। अगर आप मूड बनने का इंतजार कर रहे हैं तो आप एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी स्टेशन पर आएगी ही नहीं। ईशान बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी मूड के बस अपना लैपटॉप खोलता है और पहला शब्द टाइप करता है। यहीं से असली जादू शुरू होता है। डर का सामना करने का एकमात्र तरीका है उस काम के बीच में कूद जाना। जैसे ही ईशान काम शुरू करता है, उसे एहसास होता है कि जिस पहाड़ को वो पिछले 2 साल से देख रहा था, दरअसल सिर्फ एक छोटी सी पहाड़ी थी। इस लंबी जंग का आखिरी और सबसे गुप्त हथियार है मोमेंटम, यानी गति। डैरियस बताते हैं कि ईशान के लिए शुरुआत करना एक जीत थी, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना असली कला है। गति एक भारी पत्थर की तरह है। उसे पहली बार हिलाने में पूरी ताकत लगती है, लेकिन एक बार जब वो लुढ़कने लगता है तो वो अपने रास्ते की हर रुकावट को कुचल देता है। ईशान अब हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाता है, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो अब उस कल की परवाह नहीं करता जो अभी आया ही नहीं। वो सिर्फ आज के उन 24 घंटों का मालिक बनता है। ये कहानी हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक देती है।
आपकी किस्मत आपके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि आपके आज के फैसलों में है। ईशान अब अपनी जेल का संतरी नहीं, बल्कि अपनी किस्मत का सिकंदर बन चुका है। तो क्या आप अभी भी ये ऑडियो सुन रहे हैं या उठकर अपना वो अधूरा काम शुरू करने जा रहे हैं? फैसला आपका है, क्योंकि घड़ी की सुइयां रुकती नहीं। भाग 2, उत्पादकता का नया ब्लूप्रिंट। ईशान ने काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। वो दिन भर व्यस्त तो रहता, पर शाम होते होते उसे लगता कि उसने कुछ खास हासिल नहीं किया है। वो बस एक भागती हुई मशीन बन गया था। तभी डेरियस फोरैक्स उसे टोकते हैं और एक ऐसा सच बताते हैं जो ईशान के होश उड़ा देता है। उत्पादकता का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करना है। ईशान समझ जाता है कि भागना बड़ी बात नहीं है, सही दिशा में भागना असली जीत है। वो अब बिजी होने और प्रोडक्टिव होने के बीच के बारीक फर्क को पहचानने लगता है। वो जान जाता है कि अगर उसके पास एक स्पष्ट दिशा नहीं है, तो वो बस गोल गोल घूम रहा है। यहां से ईशान का असली बदलाव शुरू होता है, जब वो लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर भरोसा करना सीखता है। डेरियस उसे समझाते हैं कि लक्ष्य तो हर किसी के पास होते हैं, हारने वाले के पास भी और जीतने वाले के पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जीतने वाला अपने सिस्टम पर काम करता है। अब ईशान हर दिन ये नहीं सोचता कि उसे पहाड़ जीतना है। उसने एक सिस्टम बना लिया है कि उसे हर सुबह 2 घंटे बिना किसी रुकावट के अपने सबसे जरूरी काम को देने हैं। ये बदलाव जादुई था। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसका सिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। वो समझ गया था कि एक बुरा सिस्टम अच्छे इरादों को भी मार देता है और एक अच्छा सिस्टम औसत इंसान को भी जीनियस बना देता है। लेकिन इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट थी थकान। ईशान अक्सर जोश में आकर घंटों काम करता और फिर 2 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेता। यहां डेरियस उसे उत्पादकता का सबसे गुप्त मंत्र देते हैं, समय का नहीं, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करो। ईशान को समझ आता है कि अगर वो रात के 2 बजे काम कर रहा है, जब उसका दिमाग थक चुका है, तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो अपनी ऊर्जा के उतार चढ़ाव को नोट करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि सुबह के समय उसकी ऊर्जा सबसे ऊंची होती है, इसलिए वो अपने सबसे कठिन काम उसी समय के लिए रख देता है। वो अब घड़ी की सुइयों का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का मालिक बन चुका है। इस ऊर्जा को बचाने के लिए ईशान को एक बहुत ही कड़वा घूंट पीना पड़ा, ना कहना सीखना। ईशान को हमेशा लगता था कि सबको खुश रखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन डेरियस उसे सिखाते हैं कि हर उस चीज को हाँ कहना जो आपके मिशन का हिस्सा नहीं है, असल में अपने सपनों को ना कहना है। ईशान अब फालतू की मीटिंग्स, बिन बुलाए मेहमानों और उन क्विक कॉल्स को बड़ी विनम्रता के साथ मना करना सीखता है, जो उसकी एकाग्रता को भंग करते थे। वो जान चुका है कि उसकी एकाग्रता ही उसकी असली संपत्ति है। इसी एकाग्रता के साथ ईशान मल्टीटास्किंग के भ्रम को भी तोड़ता है। उसे पहले गर्व होता था कि वो एक साथ ईमेल भी पढ़ सकता है और कॉल पर बात भी कर सकता है, पर डेरियस उसे बताते हैं कि मल्टीटास्किंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग का एक काम से दूसरे काम पर स्विच करना है, जो आपकी बुद्धिमत्ता को 10 अंक तक गिरा देता है। ईशान अब सिंगल टास्किंग का रास्ता चुनता है। वो डीप वर्क की गहराइयों में उतरता है। वो एक बार में सिर्फ एक काम करता है और उस दौरान पूरी दुनिया उसके लिए अस्तित्वहीन हो जाती है। ये वो समय है जब ईशान अपनी सबसे बेहतरीन कला और सबसे बेहतरीन नतीजे पैदा करता है। लेकिन इस डिजिटल युग में ये सब इतना आसान नहीं था। उसका फोन, उसकी सोशल मीडिया फीड, ये सब उसकी एकाग्रता के सबसे बड़े दुश्मन थे। डेरियस उसे तकनीक का सही उपयोग सिखाते हैं। ईशान अपने फोन की फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर देता है और अपने डिजिटल उपकरणों को औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू करता है, न कि मनोरंजन के साधन की तरह। वो अब तकनीक का गुलाम नहीं, उसका इंजीनियर है, और इस पूरी व्यवस्था को बांधने के लिए वो तैयार करता है एक प्रभावी सुबह की दिनचर्या। ईशान की सुबह अब हड़बड़ी में नहीं बीतती। वो शांत मन से, व्यायाम से और योजना के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। भाग 2 के अंत तक ईशान पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास अब सिर्फ काम नहीं है, उसके पास एक सिस्टम है, ऊर्जा है और एक अटूट एकाग्रता है। वो देख पा रहा है कि उसके सपने अब कागज से निकलकर हकीकत की जमीन पर कदम रख रहे हैं। लेकिन तभी एक आखिरी सवाल उसके सामने आता है, क्या ये सब सिर्फ काम के लिए है? क्या इस सारी मेहनत का कोई बड़ा उद्देश्य भी है?
ईशान अब अपने जीवन की सार्थकता की तलाश में निकलने वाला है। क्या वो उस मकसद को ढूंढ पाएगा जो उसकी सफलता को खुशी में बदल दे? चलिए चलते हैं भाग 3 की ओर, जहां सफलता सिर्फ काम नहीं बल्कि एक सार्थक जीवन की कहानी बनेगी। भाग 3, सार्थकता की खोज। ईशान अब एक सफल और अनुशासित व्यक्ति बन चुका था। उसके पास अब समय था, पैसा था और रुतबा ही। लेकिन एक रात जब वो अपनी बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था तो उसे भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने मशीन की तरह काम करना तो सीख लिया, लेकिन वो ये भूल गया कि वो ये सब कर क्यों रहा था। डैरियस फोरॉक्स यहां ईशान के कान में धीरे से कहते हैं, बिना उद्देश्य के उत्पादकता सिर्फ एक थका देने वाली दौड़ है। ईशान अब अपने उद्देश्य की तलाश में निकल पड़ता है। उसे समझ आता है कि उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर कहीं पड़ी मिले, बल्कि ये वो काम है जो आप दूसरों के लिए करते हैं और जो आपको अंदर से खुशी देता है। ईशान के लिए अब सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि समाज में उसका योगदान बन चुका था। इस नए नजरिए के साथ ईशान अपनी सोच को पूरी तरह बदल देता है और अपनाता है एक निवेश की मानसिकता। वो अब अपने समय और पैसे को खर्च नहीं करता बल्कि निवेश करता है। वो समझ जाता है कि एक नई स्किल सीखना या किसी अच्छी किताब में समय बिताना उसे भविष्य में कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। वो अब छोटे फायदों के पीछे नहीं भागता बल्कि लंबी रेस का घोड़ा बनता है। इसी कड़ी में वो लगातार सीखना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है। उसे एहसास होता है कि जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाएगी। वो एक छात्र की तरह विनम्र बना रहता है और यही विनम्रता उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। लेकिन सफलता का ये रास्ता सीधा नहीं था। ईशान के जीवन में एक बड़ा संकट आता है। उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो जाता है। पुराने समय का ईशान शायद टूट गया होता, लेकिन अब उसके पास डैरियस का मंत्र था, असफलता से सीखना। वो हार को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक फीडबैक की तरह देखता है। वो खुद से पूछता है, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया जो अगली बार काम आएगा। वो अपनी असफलताओं को अपनी ढाल बना लेता है। ये उसका अपने आप पर भरोसा ही था जो उसे गिरने के बाद फिर से खड़े होने की ताकत देता है। उसे समझ आता है कि जब तक वो खुद का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। सफर के अंत में ईशान उस परम सत्य तक पहुंचता है जिसे वो हमेशा से अनदेखा कर रहा था, वर्तमान में काम करना। उसे याद आता है कि भाग 1 में वो अतीत के पछतावे में था और भाग 2 में वो भविष्य की प्लानिंग में खोया था। लेकिन अब वो अभी में जीना सीख चुका है। वो जान चुका है कि असली जिंदगी इसी पल में है। डैरियस उसे एक अंतिम और सुकून भरा सबक देते हैं, कल की चिंता छोड़ो। ईशान अब अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देता है, ना कि उसके फल पर। वो जानता है कि अगर आज का दिन सही है तो भविष्य अपने आप सुनहरा होगा। ईशान की कहानी यहाँ एक खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। वो अब सिर्फ एक काम करने वाला इंसान नहीं है, वो एक जीने वाला इंसान है। उसके पास अनुशासन भी है और सुकून भी। वो आज का काम आज ही करता है, लेकिन चैन की नींद सोने के लिए। उसकी मेज अब फाइलों के ढेर से नहीं बल्कि नई योजनाओं और मुस्कुराहटों से भरी है। डैरियस फोरॉक्स की ये सीख हमें ईशान के जरिए बस यही याद दिलाती है कि जिंदगी छोटी है, इसे बाद में के लिए मत बचाओ। जो करना है, डू इट टुडे। तो यहां खत्म होती है ईशान की कहानी, लेकिन यहीं से शुरू होती है आपकी कहानी। डैरियस फोरॉक्स की ये किताब डू इट टुडे सिर्फ पन्नों का एक ढेर नहीं थी, ये एक दर्पण था जिसमें हमने अपने आलस, अपने डर और अपनी क्षमताओं को देखा। आज आपने सीखा कि टाल मटोल सिर्फ समय की चोरी नहीं है बल्कि अपनी संभावनाओं की हत्या है। आपने जाना कि अनुशासन बोझ नहीं बल्कि वो पंख है जो आपको उड़ना सिखाता है। ईशान ने अपनी जेल की चाबी ढूंढ ली क्योंकि उसने अभी को चुना। अब सवाल आपका है कि आप इस ऑडियो को बंद करने के बाद फिर से उसी कल के जाल में फंस जाएंगे या फिर आप उस एक काम को आज ही पूरा करेंगे जो हफ्तों से आपकी मेज पर पड़ा है। याद रखिएगा, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो करने वाले थे। दुनिया उन्हें सलाम करती है जिन्होंने कर दिखाया। आज का सूरज ढलने से पहले अपने हिस्से की एक छोटी सी जीत हासिल कीजिए, क्योंकि जैसा कि डैरियस कहते हैं, बाद में एक झूठ है और अभी एकमात्र सच है। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है, अगर ईशान की कहानी में आपको अपनी झलक मिली है, तो इस मशाल को बुझने मत दीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक नई शुरुआत की जरूरत है। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर अपनी सीमाओं को पार कर सकें।
नीचे कमेंट्स में बस एक शब्द लिखिए, टुडे। यह आपका खुद से वादा होगा कि अब से आपकी जिंदगी में कल जैसा कोई शब्द नहीं होगा। मैं हूं आपका साथी इस सफर में और मुझे यकीन है कि आपका कल आज से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। अब जाइए और वो कर डालिए जो आपको करना चाहिए। डू इट टुडे बिकॉज टुडे इज ऑल यू हैव।